हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इस प्रश्न को पढ़कर तो आप और भी अच्छे हो जाएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CCC का प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा सन माइक्रोसॉफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। फटाफट कर लेते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है, याद रखना बच्चों। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर जावा होगा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका राइट आंसर वेब सर्वर्स होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा मशीनी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो इसका राइट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लॉजिकल एरर। याद रखना बच्चों, कंप्यूटर में लॉजिकल एरर होता है। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड हमारा होता है 0 और 1, जिसे बाइनरी नंबर या बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बाइनरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर है 140वां। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। इसमें अगर पूछा गया कि निम्नलिखित स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो याद रखना टीबी होता है। टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिट किसका लघु रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा बाइनरी डिजिट। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं, तो 8 होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा बिट। याद रखना बच्चों, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट ही होती है, उसके बाद बाइट होता है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1024। याद रखना बच्चों, 1024 है राइट आंसर। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर प्रणाली बोले जाते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कोडिंग सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, तो ये बिट में मापी जाती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई। लॉजिक गेट क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रकार का सर्किट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149वां। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डिजिटल डाटा। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, इसका राइट आंसर होगा यूटिलिटी। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रैक्टिस सेट हम फटाफट करवा रहे हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहां से देखकर आप सारी वीडियो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज भी ले सकते हैं अच्छे से। अगर आप कंप्यूटर से शिक्षित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बग। बग को मतलब एरर जो होता है उसे हम बग भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, त्रुटि उसी को कहते हैं जो एरर होता है यानी गलत होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है, तो इसका राइट आंसर सूचना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर डिबगिंग होता है। इसी से हम अपनी गलतियों को ढूंढ लेते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हार्डवेयर होगा। DOS का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें विषम शब्द है, तो इसका राइट आंसर एक्सेस होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, यूनिक्स का विकास कब हुआ, तो इसका राइट आंसर 1969 होगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर असेंबली होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 159वां है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 160वां है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर सिस्टम होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।